आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन हिंदी। हिंदी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंतर्गत बहुत सारी त्रुटियां होती है। अक्सर कहाँ पर जो चीज़ें कैफ़े वाले लोग बनाते हैं, जो कैफ़े में टाइपिंग करते हैं या जो न्यू लर्नर्स होते हैं, जो नया-नया टाइप करना शुरू करते हैं, उन लोगों में बहुत मिस्टेक होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कैफ़े में जो आप लोकल आपके एरिया में कैफ़े होते हैं, वो जो टाइपिंग करने वाले होते हैं, उनके पास टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है, पहली चीज़, या उसका ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, उसको जिस तरह से टाइप करते हैं, वो उन्हें करना नहीं आता है। अगर 100 ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उसमें से 80 ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे हैं जो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं। हिंदी में टाइपिंग करना वो पसंद या प्रेफ़र नहीं करते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, इंग्लिश में वो जल्द उनका हाथ बैठा होता है, वो जल्दी टाइप कर पाते हैं। हिंदी की चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा बटन्स दबाने पड़ते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर वो दबा के चीज़ें करते भी हैं, वो बेहतर तरीके से टाइपिंग करते भी हैं, तो हिंदी में बहुत सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं। अगर 10 लाइन भी लिखते हैं तो उसमें मात्राओं की गलती या किसी शब्द का सही से अशुद्ध शब्द लिख जाता है, इसकी भी गलतियाँ होती हैं और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बार-बार टाइप करके देना पड़ता है। अब जितने भी कैफ़े वाले लोग हैं, वो अधिकतर ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होते हैं। वो पोस्टर नहीं बनाते हैं या किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं बनाते हैं या टाइपिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन उनके पास जब काम आता है, कोई 100, 200, 500, 1000 रुपए का कोई काम आता है, तो वो मना नहीं करते हैं, वो उस चीज़ को टाइप कर देते हैं। अक्सर ये गलतियाँ वहाँ देखने को मिलती है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करते हैं। अब आप किसी डेयरी शॉप पे चले जाइए या किसी ग्रोसरी शॉप पे चले जाइए या किसी अलग-अलग तरह के नेट के शॉप्स होते हैं, जो बड़ी कंपनी जो है उनमें नहीं, जो छोटे-छोटे शॉप्स होते हैं आपके लोकल मार्केट में, वहाँ कई सारी त्रुटियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी। ये त्रुटियाँ इसकी वजह से होती है कि उन्हें टाइपिंग के बारे में पता नहीं होता है। एक ये है, या टाइप कैसे करते हैं, किस सॉफ्टवेयर से करते हैं, एक ये समस्या होती है, ठीक है? और दूसरी क्या चीज़ है कि उनको मात्राओं का पता नहीं होता है, सही शब्द है या नहीं। अगर आप कैफ़े पे जाते हैं तो कैफ़े वाला कहता है कि आपको जो टाइप करवाना है, जो नाम लिखना है, चाहे वो दीपक है, दीपक, ज्योति है या ज्योति है, जो भी नाम है वो हमें लिख कर दे दीजिए, हम सेम टू सेम टाइप कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, जब हम टाइप करते हैं तो अलग-अलग ऑटो टाइप से खुद भी शब्द आते हैं, तो कभी-कभी वही शब्द डाल देते हैं और जब वो प्रिंटिंग में निकल आता है, तो प्रिंटिंग के बाद देखने में समझ आता है कि ये तो गलत हो गया। तो जब प्रिंटिंग हो जाती है, कॉस्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो चीज़ सही नहीं होती है, या हर व्यक्ति को हर शब्द का, हर वाक्य का या हर चीज़ का उतना ज्ञान नहीं होता है। कई चीज़ें मार्केट में चल रही होती है, उसका तो होता है, लेकिन जब कोई नया शब्द आ जाता है, कोई नई चीज़ आ जाती है, तो उसका पता नहीं चलता है। ये ग्राफ़िक जितने भी बनते हैं, उनके अंदर गलतियाँ होती हैं। आपने भी अभी दिवाली, अभी त्योहारों का मौसम गया है, देखा होगा कि कई सारे पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट या लिंक्डइन पे तो नहीं होते हिंदी में पोस्ट, इन जगहों पर आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें में गलतियाँ होती हैं। ये गलतियाँ क्यों होती है? अभी मैंने कारण बताया ग्राफिक की नज़र से। दूसरी नज़र क्या है कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है। लोग गलत टाइप करते हैं और गलत ही चलता हुआ आ रहा है। तो इन गलतियों में भी सुधार आना चाहिए। इसी के लिए मात्राओं में अंतर को सीखना, नई मात्राओं को जानना, कैसे-कैसे शब्दों को लिखा जाता है, सही शब्द क्या है, समान और सामान, सही शब्द क्या है? असल में दोनों ही सही हैं, बट इनके अंतर को समझना, ठीक है? या आपकी, आपकी, दोनों में क्या अंतर है? इस तरह की चीज़ों को सीखना, सही से विराम चिन्हों का उपयोग करना, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। जिन लोगों का ये काम है, जो लोग इनसे पैसा कमाते हैं, उनको तो विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये त्रुटियाँ कम हो सकें और गलत चीज़ों का प्रचार-प्रसार ना हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को इस समस्या से अवगत कराने की कोशिश की है। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या टाइपिंग करते हैं, वो लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने अपने काम के लिए लगभग 15 से ज़्यादा लोगों को हायर किया था, जो न्यूबी थे, जो नए-नए लोग थे, नए-नए सीख रहे थे, उन्हें मैंने सिखाने की कोशिश की, कराने की कोशिश की, जो हमारा हिंदी का कंटेंट था। उसमें 1 या 2 पर्सन ही ऐसे थे जिन्होंने अच्छे से काम किया। जो प्रोफेशनल थे, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, जो न्यूबी थे वो। उन्हीं में कई लोग थे जो बहुत ही एक्सपर्ट थे, ठीक है? लेकिन उनसे समय ले पाना बहुत मुश्किल होता था और उनको अफ़ोर्ड कर पाना भी कभी-कभी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत हाई चार्ज करते हैं और हमारा तो रेगुलर काम होता है। बट एक स्टूडेंट जो थे हमारे सचिन, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था और कई सारी पोस्ट उन्होंने हमारी बनाई भी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हिंदी की टाइपिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कई लोग इसे करते भी हैं, पूरा टाइप कर लेते हैं, फिर बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। अब त्रुटियाँ कैसे पता करें, इसके लिए तो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसको एक्सपीरियंस होता है वही इन गलतियों को पता
पता कर पाता है बिंदी की गलती ऊपर नीचे कहाँ लगी है या किसी भी चीज़ की। इन्हीं सब चीज़ों के लिए अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, हिंदी से जुड़ी चीज़ों को करना चाहते हैं, तो हिंदी पढ़ना लिखना, मात्राओं का ज्ञान होना, उसका अभ्यास होना या इस तरह की चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज्ञान किसी आम आदमी के लिए भी है? नहीं, आम आदमी की रुचि है, वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, हिंदी टाइपिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए, ताकि जो ये त्रुटियां हैं अक्सर देखने को मिलती है, ये त्रुटियां ना हो। कई सारे यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर भी मैंने देखा है, जो उनके थंबनेल होते हैं उस पर गलत हिंदी लिखी होती है। ठीक है, मैं टाइप उन्हें कमेंट करके नहीं बताता हूँ। फेसबुक पर कई पोस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है। कई पढ़े लिखे नेता लोग टाइप करते हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं। इसी तरह कई नेताओं के वक्तव्य होते हैं, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होती है, जहां पर शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट नेता लोग हैं, सफल हैं, तो वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है वो तो सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात को सही ढंग से लिखते हैं, बट सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आशा है आप लोगों तक ये बात पहुंची होगी, और अगर आपके कुछ इस तरह के मित्र हैं जो इन कार्यों में संलग्न हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा और कहिएगा कि कृपया इस तरह की त्रुटियों से बचे। थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेंगे 1-2 महीने, तो अच्छे से इन चीज़ों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। जो भी आपके विचार हैं इससे जुड़े हुए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर किसी बात को कहते हुए आपको अगर मेरी कोई बुरी बात लगी हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा काम है मुद्दा उठाना, जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके, हिंदी की त्रुटियां कम हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आएगा। धीरे धीरे हिंदी का जो क्षेत्र है वो बड़ा हुआ है, बड़ी चीज़ें हिंदी के अंदर आ रही है। पहले भी हिंदी सफल थी, आज भी हिंदी सफल है, और आने वाले समय में और भी हिंदी सफल होगी। कैसे? पहले हम हॉलीवुड की डबिंग मूवीज़ देखते थे, वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। आज देखिए कितनी परफेक्ट डबिंग करते हैं। इसी तरह साउथ की मूवी अगर आप पुरानी उठा के देखेंगे, उसमें डबिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आज की डबिंग देखिए, हिंदी को पढ़ने वाले, जानने वाले, सीखने वाले, करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ऑडियंस है। तभी बाहर के अमेरिकन्स भी अपनी मूवीज़ को यहाँ पर हिट करते हैं। जैसे अभी मैंने सुना था कि जो हमारी ये डेडपुल आई थी, डेडपुल 3 जो है वो बाहर से ज़्यादा इंडिया में उन्होंने बिजनेस किया है, क्योंकि वो हिंदी डबिंग में आई थी। और हिंदी की मूवीज़ या हिंदी में जो डब मूवी होती है, आपको पता है हमारे देश में कितने लोग खाली होते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखना भी पसंद करते हैं, बाहर की चीज़ों को, क्योंकि वेस्टर्न चीज़ों को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं हमारे देश में। अपनी चीज़ों को मजबूत बनाने की थोड़ी कम कोशिश करते हैं, बाहर की चीज़ों को जल्दी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा मत है, मैं ऐसा देखता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी मुद्दे पर। अगर इसी तरह और किसी मुद्दे को आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें सूचित करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज़, इसी तरह के मुद्दे के साथ बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।